गाइस अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि हाउ टू से इन अ डिफरेंट वे, हाउ आर यू, हाउ टू से सॉरी इन अ डिफरेंट वे, हाउ टू से वेलकम इन अ डिफरेंट वे। तो उसका हम पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आपने क्या सीखा था? हाउ आर यू को आप हाउ हैव यू बीन बोल सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग बोल सकते हैं, व्हाट आर यू अप टू बोल सकते हैं, और इसके रिप्लाई में आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट आपने सीखा था ग्रीटिंग्स की फॉर्मल ग्रीटिंग्स कैसे देते हैं, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये जब टाइम पे डिपेंड करता है, अगर आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो ये सुबह का टाइम होता है, गुड आफ्टरनून मीन्स ये दोपहर का टाइम 12 बजे से 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद आपका गुड इवनिंग शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए गुड नाइट नहीं बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं जब विदा लेते हैं किसी से, और जब आप विदा ले रहे हैं किसी से तो यू कैन से ऑल्सो टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, तो आप ये सब बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आपने क्या सीखा था कि हाउ टू से प्लीज इन अ डिफरेंट वे, मतलब आप अगर किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हाउ विल यू से, आप प्लीज की जगह काइंडली यूज कर सकते हैं। और अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो आप ये बोल सकते हैं वेलकम, मेंशन नॉट, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, माय प्लेजर। तो ये अभी तक हमने सीखा था जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। सॉरी का आप ये बोल सकते हैं आई बेग फॉर योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट, एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज रिपीट इट एंड आई डिडंट गेट यू। ठीक है, और अब फिर थैंक यू का ये अलग अलग वे सीखे थे। नाउ वी विल कम टू द टुडेज टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज WH फैमिली। व्हाट इज WH फैमिली? तो देखिए WH फैमिली वो होती है जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो स्क्रीन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी हम बेसिक लेवल पे हैं तो बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। WH मतलब व्हाट हुआ, WHAT, तो WH इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है। वाई, WHY, WH इसके स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए ये सब WH फैमिली में आएंगे। तो आप स्क्रीन पर देखिए व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर। एक एक्सेप्शन है इसका हाउ, लेकिन हाउ भी WH फैमिली में आता है। हु, WHO, विच, हुज, हुम। तो बस अभी आज हम बस इतना ही कवर करेंगे, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, जो एक्स्ट्रा वर्जन के वर्ड हैं, एडवांस वर्जन के वर्ड हैं, वो हम बाद में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट इज हु, WHO। तो WH फैमिली में WHO आता है जिसमें पर्सन का जिक्र होता है, मतलब आप लिविंग बीइंग के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप पूछते हैं ना हु आर यू, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, एंड W मतलब आप जब हु का यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना कि कोई पर्सन हो उसमें। ऐसे हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें किसी इंसान का जिक्र हो रहा है तब हम WHO हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज whom, WHOM। इसमें भी हम पर्सन का जिक्र करते हैं। टू whom should we send this letter, whom मतलब किसको ये लेटर सेंड करें। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन अ डिटेल। फर्स्ट आपको ये पहले थोड़ा आइडिया लग जाए कि WHO हु कहाँ यूज़ करते हैं, whom कहाँ यूज़ करते हैं, व्हाट कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर कहाँ यूज़ करते हैं। तो हु का मतलब होता है कौन। ऐसे स्क्रीन पर देखिए हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है। और टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में ये रहेगा आपका कि इसमें अगर पर्सन आ रहा है तो आप हु का यूज़ करेंगे। हुम का यूज़ भी आप पर्सन आएगा तब करेंगे, लेकिन हुम का हिंदी मीनिंग होता है किसको। व्हाट का मतलब हिंदी होता है क्या। व्हाट इज दिस, आप व्हाट का लिविंग बीइंग में यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नाउन की कैटेगरी में भी रखते हैं। वेयर मतलब प्लेस, कहाँ, और व्हेन मतलब कब। व्हेन जब हम बोलते हैं तो टाइम और डेट को भी हम इंक्लूड करते हैं कब। जैसे कि लिखिए व्हेन इज योर बर्थडे, तो आपका बर्थडे कब है। और ऐसे ही वेयर का हम प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द क्लास, वेयर इज योर मदर। तो वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों। वाई जब कोई रीजन देना होता है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब हम वाई पूछते हैं तो यस नो में आंसर नहीं मिलता, उसका आंसर थोड़ा डिटेल में मिलता है, तो इसमें रीजन देना पड़ता है। जैसे वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। अब आप ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। अगर किसी ने आपसे वाई करके क्वेश्चन पूछा है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, द आंसर शुड बी मोर इन डिटेल्स। सो अगर किसी ने आपसे पूछा वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू बी केपेबल टू फ्लुएंट स्पीक इंग्लिश लाइक अ सेलिब्रिटी, लाइक अ एक्टर्स। तो ये आपका हो गया डिटेल में आंसर, आपने यस नो में आंसर नहीं दिया है। हुज, इसमें हुज फोन इज दिस, क्लास में बोलते हैं किसका आया है, किसका फोन है।
तो ये हुज आप लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में यूज होते हैं, जैसे हुज फोन, फोन नॉन लिविंग थिंग आ गया। पेन खो जाता है क्लास में तो बोलते हैं हुज पेन इज दिस। तो अब विच मतलब चॉइस, आप विच का यूज जब करते हैं जब चॉइस आ जाती है, मतलब विच पेन इज योर, विच कलर इज योर फेवरेट। तो इसमें हम आपको चॉइस दे रहे हैं आपका कौन सा कलर फेवरेट है, आपके बहुत सारे कलर्स हैं उसमें हम आपको चॉइस दे रहे हैं विच कलर इज योर फेवरेट। तो आप बोल सकते हैं माई फेवरेट कलर इज ब्लैक, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, माई फेवरेट कलर इज पिंक। तो आपने WH फैमिली में देखा। अब एक इसका एक्सपेक्टेशन होता है हाउ। हाउ मतलब इसके भी आंसर डिटेल में जाते हैं। हाउ मतलब आप ऐसे इसमें लिखा है हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट। इसका एक फेमस फ्रेज है हाउ डेयर आर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ का मतलब कैसे होता है। तो फिर से रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स पहले हु आता है। हु में आपका हिंदी मीनिंग होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसको, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, जिसमें प्लेस आ जाता है, व्हेन का मतलब होता है कब कब, जिसमें टाइम और डेट को हम इंक्लूड करते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, जिसमें हमको रीजन देना होता है कि वाई डिड आई डू दिस, मैंने ये क्यों किया, तो इसमें मैं रीजन दूंगी किसी चीज का। और हुज का मतलब किसका होता है, विच का मतलब कौन सा होता है, विच में हम चॉइस देते हैं, और हाउ का मतलब कैसे होता है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हु को हम डिटेल में हम हु के बारे में बात करेंगे कि WH फैमिली में हु का क्या मतलब होता है। तो देखिए स्क्रीन पर लिखा है वी यूज हु टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन और अ पीपल। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि हु का यूज जब करते हैं जब पर्सन और प्लेस के बारे में पर्सन और पीपल के बारे में हम बात करते हैं, प्लेस के बारे में हम वेयर में बात करते हैं, ध्यान रखिए। तो देखिए अब इसके एग्जाम्पल हुए हु इज योर सिस्टर, तो आप आंसर देंगे सी इज माई सिस्टर बियरिंग द ब्लू ड्रेस, मेरी बहन वो है जो ब्लू कलर की ड्रेस पहने हैं। हु डिड यू ईट डिनर विथ, आप बोलेंगे आई एट डिनर विथ माई फ्रेंड्स, आपने किनके साथ डिनर किया, तो आप बोलेंगे कि मैंने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो इसमें कौन वर्ड आ रहा है, माई फेवरेट एक्टर इज रणबीर कपूर। तो आपका भी फेवरेट एक्टर कौन है, आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हु, इसमें देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, वी यूज हुम टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन और अ पीपल। हम हुम का यूज जब करते हैं जब हम किसी पर्सन और पीपल के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए टू हुम शुड वी सेंड द लेटर, हम किसको ये लेटर सेंड करें, मतलब मैं किसी से कुछ बात पूछ रही हूँ किसी के बारे में, तो मुझे एक लेटर भेजना है, उसमें मैं बोल रही हूँ मैं ये लेटर किसको सेंड करूँ, मतलब किसको, मैं किसी चेयर को तो लेटर सेंड नहीं कर सकती, मैं लैपटॉप को लेटर सेंड नहीं कर सकती, मैं किसी पर्सन या पीपल को लेटर सेंड करूँगी। तो हुम का यूज जब किया जाता है जब हम किसी पीपल या पर्सन के बारे में जिक्र करते हैं। तो देखिए टू हुम शुड बी सेंड दिस लेटर, तो आप बोलेंगे वी शुड सेंड दिस लेटर टू माई मॉम, माई मॉम आया मतलब इसमें पर्सन का जिक्र हुआ। अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात करें तो टू हुम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आपका आया, आप स्क्रीन पर देखिए whom did you invite to the party, तुमने पार्टी में किसको इनवाइट किया, इसमें भी किसी इंसान का जिक्र हो रहा है। तो आप बोलेंगे I invited my friend, मतलब आपने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है। टू whom are you speak, तुम किससे बात कर रहे हो, तो ऐसे आप बोलेंगे I am speaking to my brother, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तो whom is a formal, you can just use who and in your conversation। तो whom होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए और who होता है आप who इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और whom आप फॉर्मल, मतलब आप अपने कॉलीग्स के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, तो यू कैन यूज who। अगर आपका फॉर्मल सिचुएशन में आप बात करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज whom, जहाँ पर्सन और पीपल का जिक्र होता है। हु में भी जिक्र होता है और हुम में भी जिक्र होता है, बस डिफरेंस ये है कि हु आपका इनफॉर्मल वे में चला जाता है और हुम आपका फॉर्मल वे में चला जाता है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट। WH फैमिली में व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट से बहुत से सेंटेंसेस शुरू होते हैं। तो व्हाट लाइक स्क्रीन पर देखिए, यूज व्हाट टू आस्क अबाउट अ थिंग और आइडिया। यूजुअली द आंसर टू अ व्हाट क्वेश्चन इज अ नाउन। आप जब किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्या तुमने खाना खाया, इसका आंसर आप हाँ में भी बोल सकते हैं, ना में भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो हुम का हमने जिक्र किया, हु का जिक्र किया, तो इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं बोल सकते।
अगर आप व्हाट पूछ रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर विद द हेल्प ऑफ यस एंड नो। सो यूज व्हाट टू आस्क अबाउट अ थिंग और आइडिया, मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो यू कैन यूज व्हाट। ये क्या है? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर पंखा चल रहा है तो ये किस कंपनी का पंखा है, तो इसमें आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने पंखे के बारे में पूछा, मैं लैपटॉप के बारे में पूछ सकती हूँ, मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में पूछ सकती हूँ, मैं आपके बारे में पूछ सकती हूँ। तो व्हाट जब यूज करते हैं जब किसी के बारे में हम कुछ पूछते हैं। तो एग्जाम्पल इसके ये हैं, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। तो आप आंसर दे सकते हैं, माई फेवरेट बुक इज 5000 प्लस डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस। ये एक बुक का नाम है, तो आप अपने बुक का नाम बता रहे हैं, मतलब मैंने आपकी बुक के बारे में पूछा तो आपने अपनी बुक का नाम बताया। What time is it? इस समय, इस टाइम क्या हुआ है? What time is it? अगर ये आप और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, जब आपको किसी से टाइम पूछना है तो you can say like this, what time is it? What time is it? ऐसे ही बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे जब आप छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। तो देखिए, आप पूछेंगे what time is it? तो अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आप how will you say like this? It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. अभी आप किस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो मेंशन जरूर करिए कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट टाइम इज इट, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट डिड यू स्टडी एट कॉलेज। तुमने कॉलेज में किस चीज़ की पढ़ाई की है? तो आई स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा, मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई स्टडी इन इंग्लिश लिटरेचर। फिर से रिवीजन करते हैं, व्हाट इज योर बुक, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आप जवाब इसका देंगे। व्हाट टाइम इज इट, आप टाइम बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और व्हाट डिड यू स्टडी एट कॉलेज, आपने कॉलेज में किस चीज़ की स्टडी की है। तो अभी तक हमने हु के बारे में पढ़ा, होम के बारे में पढ़ा और व्हाट के बारे में पढ़ा। नाउ सेकंड इज वेयर डू वी यूज वेयर, मतलब वेयर हम कहाँ यूज कर सकते हैं। वेयर आप प्लेस की, मतलब कोई जगह के बारे में हम बात करते हैं, देन वी यूज वेयर। We use where to ask about a place. अगर हम किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं, then in that place we use where. Like, where did you go? तुम कहाँ गए थे? तो आप बोलेंगे I went to the park. Where are you born? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? तो आप बोलेंगे I was born in, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ, I was born in ग्वालियर, I was born in Delhi. Where is the washroom? आप मूवी देखने जाते हैं तो you can also say like this, where is the washroom? तो आप बोलेंगे इट इज़ द एंड ऑफ द कॉरिडोर, इट इज़ द एंड ऑफ द कॉरिडोर। तो वेयर का यूज़ हम करते हैं जब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं। वेयर डिड यू गो, आई वेंट टू द पार्क। वेयर आर यू बॉर्न, वेयर वर यू बॉर्न, सो आई वॉज बॉर्न इन प्रयागराज। वेयर इज द वॉशरूम, इट इज़ द एंड ऑफ द कॉरिडोर। तो वेयर आपको समझ आया। नेक्स्ट इज विच। सो यूज द वर्ड विच टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक चॉइस। ठीक है, आपको किसी चॉइस, आपको कोई चॉइस दे रहा है या आपको चॉइस मिल रही है, इन दैट प्लेस वी यूज विच। तो विच फ्लेवर वुड यू लाइक मोस्ट इन आइसक्रीम, आप ये बोल सकते हैं। तो आप ये बोलते हैं आई लाइक मोस्ट चॉकलेट। विच मूवी डू यू लाइक प्रेफर, आई प्रेफर एक्शन मूवी। विच रूट डू यू टेक टू वर्क, आई टेक द हाईवे बिकॉज इट इज फास्टेस्ट रूट। मतलब इसमें आपको चॉइस मिल रही है इसलिए आप विच का यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको चॉइस मिले उसमें आप विच का यूज करें। तो रिवीजन करते हैं, हु सीखा, हु आप इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं। हु आर यू, हु इज योर फेवरेट टीचर, एंड हु इज योर फेवरेट, हु इज योर फेवरेट, लाइक जिसमें पर्सन का जिक्र हो। आप इसमें नॉन लिविंग थिंग का यूज नहीं कर सकते यूज हु के साथ। और साथ में अगर हुम का हु और हुम मिलते जुलते हैं, लेकिन ये याद रखिए हु का आप इनफॉर्मल वे में यूज करेंगे और हुम का आप फॉर्मल वे में यूज करेंगे। और डिस्कस किया था वेयर। वेयर प्लेस के लिए यूज होता है, जहां आप किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं वेयर, तो वहां पर आप यू कैन यूज वेयर। वेयर इज योर मदर, आप जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो और फिर नेक्स्ट आप डिस्कस किया था विच जहां पर चॉइस मिलती है वहां पर विच का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया WH फैमिली के बारे में। आपको याद होगा कि WH फैमिली में क्या क्या आता है, what, when, who, whom, whose, where, why and how। what को हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, when का यूज हम जब करते हैं जब टाइम की बात करते हैं, और who का यूज हम इनफॉर्मल वे में करते हैं जिसमें पर्सन का जिक्र होता है, और whom भी हम
जब यूज करते हैं जब पर्सन का जिक्र होता है, बट द डिफरेंस इज कि whom का यूज हम जब करेंगे जब हम फॉर्मल वे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। अगर आप अपने कॉलीग से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अगर आपका फॉर्मल सिचुएशन में आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज हु। और हुज का अगर आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो यू कैन यूज हुज। और वेयर का यूज करते हैं जगह, जब जगह के बारे में हम पूछते हैं तो वी यूज वेयर। और वाई का यूज करते हैं जब हमको आंसर डिटेल में चाहिए होता है। यस नो में आंसर नहीं मिलता है, डिटेल में आंसर मिलता है, उसका रीजन मिलता है, तो वी यूज वाई। तो आज हमने WH फैमिली के बारे में सीखा, इसका आप रिवीजन करके आए और जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था उसका भी आप रिवीजन करके आए। मिलते हैं कल की क्लास में।